आज एक वीडियो आया सोशल मीडिया पर जिसमें कुछ कुत्ते जो है वो एक गधे को खा रहे हैं। वो गधा ज़िंदा है और ये मालीपेट के इलाके का वीडियो आया हुआ है। हम उस वीडियो को इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ग्राफिक वायलेशंस हैं और पिछली बार भी मैंने एक कुत्तों के कहर का वीडियो चढ़ाया था, तो उसके बाद फिर फेसबुक पे से वो वीडियो उड़ गया और फेसबुक ने उसको रिमूव किया और साथ में जो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती थी, जो अर्निंग्स आती थी, वो पिछले 1.5-2 साल से गायब है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँगा कि जहाँ पर ये मालीपेट का एरिया है, वहाँ पर हमारे म्युनिसिपैलिटी के लोग जो है वो डंप भी करते हैं, जो गार्बेज वगैरह होता है। और साथ में जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर बताया कि जो हमारी कसाई भाइयों की कम्युनिटी है, वो भी वहाँ पर जो जानवरों की खालें और बाकी चीज़ें डंप करती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर कुत्ते जो है वो ज़्यादा जमा होते हैं। और मालीपेट इलाके जो है वो किश्तवाड़ का एक तरह से एंट्री पॉइंट है, हम उसको वेलकम पॉइंट कहते हैं। तो इस वीडियो के बाद कुछ 2-4 सवालात जो है वो उठना जो है वो लाज़मी है। एक तो ये कि जो कुत्ते यहाँ पर इतने बढ़ रहे हैं, उसको उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, और जो म्युनिसिपैलिटी और वेटरनरी डिपार्टमेंट जिनको कोलैबोरेशन में मिलकर इस मसले में जो है वो काम करना है और स्टरलाइजेशन करनी है कुत्तों की, तो वो कब होगी और कैसे होगी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब मैं ये बात बता दूं कि जो कुत्तों की जो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम उसको जो है वो फीड कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो हम जो डंपिंग करते हैं, जिस तरह से जानवरों की खालों के बारे में मैंने बताया कि जानवरों का क्या जो इंटीरियर पार्ट्स जब हम जानवर ज़बह करते हैं, उसके बाद जो वहाँ से जो गंद वगैरह निकलती है उसको जो है वो डंप करते हैं डस्टबिन्स में म्युनिसिपैलिटीज़ के, या जो यहाँ पर हो रहा है डंपिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर करते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि कुत्तों को जो है वो ब्रीडिंग का एक मौका मिलता है। और इसके अलावा हम लोग भी जो है वो डस्टबिन्स में खाना फेंक देते हैं, बाकी चीज़ें फेंक देते हैं, वो भी वहाँ पर कुत्ते जो है वो फिर उन पर टूट पड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक तो कुत्तों का तो है, मैं कम कसूर जो है वो यहाँ पर बोलूँगा, लेकिन जिस शख्स की का ये गद्दा है वो उसकी ज़िम्मेवारी थी कि वो उसको अपने घर में रखे। और इस बर्फ़बारी और इस बारिश के मौसम में जानवरों को जो है वो खुला छोड़ा जाता है। इसी तरह से हम बैल और गायें भी देखते हैं। मैंने कई बार इस पर खबरें भी की और लोगों को जो है वो अपील भी की और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की कि इस तरह के जो लोग जो जानवरों को खुला छोड़ते हैं, गाय बैल जो खुले छोड़ते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से जो ये कुत्ते आज किश्तवाड़ में जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उनको की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार बर्फ़बारी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो कुत्ते हैं वो जो है वो भूखे हैं, उनको खाना जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है और एज ए फूड चेन वो जानवरों को खाना शुरू कर रहे हैं। और इसलिए जो है वो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों से भी अपील है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें जो जानवर खुले में छोड़ रहे हैं रात को और इस बर्फ़बारी के मौसम में। और दूसरी तरफ से मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ जो अपने जानवरों को बाहर खुला छोड़ते हैं कि वो भी अपने जानवरों को खुदारा इस सीज़न में बंद रखें, क्योंकि बर्फ़बारी में जो है वो ठंड के मौसम में जो जानवर है वो भी बहरहाल उनमें भी जान है, तो उनको भी जो है वो एक शेल्टर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कई लोगों को जो है वो काऊ शेड्स के लिए पैसे भी दिए हैं, काऊ शेड बनाने के लिए पैसे दिए, फिर भी अगर वो अपने जानवरों को खुला बाहर छोड़ते हैं तो ये एक गैर इखलाकी है। और उन लोगों पर जो इस तरह का जुल्म जानवरों पर करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी जो है वो उसी तरह से हिसाब लेगा जिस तरह से बाकी लोगों से लिया जाएगा, बाकी चीज़ों के लिए लिया जाएगा। तो मेरी फिर से इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों लोगों से कि वो इस मसले को देखें और जो मैंने बातें की और जो मैंने इस वीडियो में बताया, उम्मीद है कि इस पर अमल होगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।